वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ करेंगे उस परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए कि आपके घर में खुशियां और बरकत दे मालिक। प्यारे मित्रों, आज की साधना के बारे में बताएं उससे पहले जितने भी मेरे भाई बंधु बुजुर्ग जो भी मुझे देखता है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं सच्ची साधना पर, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका चैनल है, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियो ज्ञान आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अघोर साधना। देखिए, पीछे की वीडियो में कहा था कि आपको बताऊंगा कि अघोरी जो अघोर साधना है वो कैसे करता है, किन नियम से करता है, क्या क्या उनके नियम होते हैं, क्या विधियां हैं और किस तरह वो अपना जीवन इन साधनाओं में बिताता है और क्या हासिल करता है। ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अघोर, बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि सबसे पहले तो अघोर का नाम ही बदनाम कर रखा है, एक डरावना पैदा कर रखा है कि डर, पता नहीं अघोरी क्या चीज़ है। कुछ लोग बुरा कहते हैं कि देखिए कथा कथित धर्म गुरुओं जैसे बने बैठे हैं या बाबा कुछ ऐसे बने बैठे हैं। वैसे मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या जाति दुश्मनी या किसी से बैर नहीं है। मेरा मकसद है कि भैया किसी को, देखिए ना समझ जो हैं भोले भाले लोग, नई जनरेशन भी है, उसके साथ साथ पुराने जो सदियों पुराना जो मतलब भी कथा कथित कहानियाँ घड़ घड़ा करके लोगों को डराया करते थे या धमकाया करते थे, अब उसको बिजनेस में परोस दिया गया है। कैसे कि मान लो कि अगर कोई भाई बंधु किसी के घर में परेशानी आ गई, अगर परेशानी आ जाती है तो वो क्या करता है, भैया बाबाओं के पास भागता है। और वो उनको पता है कि इंसान डरा हुआ है, भयभीत है, परेशान है, अगर मैं इसे कुछ भी कहूँगा तो ये मान जाएगा। और वो यही कहता है कि तुम्हारे घर में अघोरी डाल दिया गया है और तुम्हारे अघोरी पीछे लगाया हुआ है, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। नुकसान किसी और कारणों की वजह से हो रहा था, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भ्रम, एक डर पैदा कर दिया गया कि ये सब अघोरी ने किया है। दरअसल बात यह है कि अघोरी क्यों आपका बुरा करेगा? क्या आपसे किसी की जाति दुश्मनी थी अघोरी के साथ? क्या आप अघोरी को जानते हो? आज अगर कोई किसी का बुरा करेगा तो पहली बात तो भाई समय किसके पास है? सभी रो रहे हैं। वो कहता कि इसने करवा दिया मेरे ऊपर और वो कहता कि भैया इसने करवा दिया मेरे ऊपर। और ये कारण क्या है? भैया जो दुकानें चलाते हैं इन्हीं बाबाओं के कारण तुम्हें पिरोसा गया है, हमारे माइंड दिमाग के अंदर फिट कर दिया गया कि तुम्हारे रिश्तेदार ने करा दिया, तुम्हारे दुश्मन ने करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ हमारे मन का भ्रम है और हमारे मन के भ्रम के चलते ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जान लेना कि अघोरी से अगर कोई तुम्हें अघोरी के नाम पे डराए, बरगड़ाए तो सामने हो जाना प्यारे मित्रों। हाँ जी, बोल कि पहले तो एक काम कर, अगर तुझे इतना पता चलता है कि भाई हमारे घर में अघोरी है, हमारे घर में या कोई मसाणी का वास करा दिया गया है, तो भैया तू थोड़ा बहुत हमें झलक तो दिखा दे उसकी, वो है कैसा। डरना मत, अपनी आत्मा से और परमात्मा को याद करके थोड़ा सा खुल के बोलना सीख लेना साथियों। तो चलिए, अघोर की साधना जो होती है वो देखिए, वैसे यार करते तो इंसान ही है ना। अब कुछ लोग भाई कमेंट करेंगे ज़्यादा सियाणे भाई मेरे से भी, लेकिन मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता हूँ। अपनी अपनी जगह पे सब सियाणे हैं भैया। जिसके घर में दाने उसके कमरे भी सियाणे, वो कहावत झूठी नहीं है। अब मित्रों देखिए, साधना अघोर यानी एक ऐसा अंधेरा, उसे हम अंधेरा भी नहीं कहेंगे। जब मैंने कहा था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी लाइट के आगे, यानी कि ये प्रकाश जल रहा है जो, हम अपनी नज़रें गड़ाएंगे तो थोड़ी देर में देखोगे आपको अंधेरा नजर आएगा। अब खड़े तो प्रकाश के सामने ही हो ना, लेकिन नजर क्या आ रहा है? घोर यानी अघोर यानी अंधेरा। तो अघोर की साधना कोई अघोरी यानी कि जिसे कहते हैं एक अंधकार की साधना है, वो हमें लगता है लेकिन अंधकार नहीं है। वो जो प्रकाशी रूप अंधकार है
अघोरी उससे बाहर निकलना चाहता है कि ऐ परमात्मा, यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, यहां तक तो मैं अंधकार से निकल आया हूं, लेकिन जो ये प्रकाश रूपी अंधेरा है ये तू हटा दे, ताकि मैं तेरा सुंदर सा मुख देख सकूं, दर्शन देख सकूं तेरे। अघोर इसी साधना में जीता है दिन भर रात। अब प्यारे मित्रों, अघोर साधना में क्या होता है, देखिए सबसे पहले वो अपने आप को मारता है। अब बात वही है कि मारोगे कैसे। मारने का मकसद क्या है कि वो अपनी इंद्रियों को नहीं मारता, अपनी वासनाओं को मारता है साथियों। खुद को नहीं मारता है, खुद को नहीं जलाता, वो अपनी वासनाओं को मारता है। काम को मारेगा, क्रोध को मारेगा, लोभ को मारेगा, मोह को मारेगा, अहंकार को मारेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें पिरोसते हैं। इन काम क्रोध लोभ मोह को हम पानी डालते हैं, सींचते हैं, उसे और बलवर्धक करते हैं। इसलिए हमारी शक्ति, हमारी पूजाएं, हमारी पाठ, हमारी इबादत, हमें कोई सफलता नहीं मिलती है उसके अंदर। हाँ जी। लेकिन अघोर का रास्ता अलग हो जाता है। वो रहता इंसान ही है, ये नहीं है कि वो कोई अलग दुनिया में चला जाएगा, है तो इंसान ही है। भूख उसे भी लगेगी, प्यास उसे भी लगेगी, वासना भी जगेगी, ईर्ष्या भी आएगी, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेता है। जलाना मारना का मतलब ये नहीं है कि कहीं से आप देखिए ना, तो आप क्रोध को खत्म कर सकते हैं। अगर क्रोध को खत्म कर दिया तो ये इंद्रियां काम नहीं आएंगी, ये हमारा शरीर नहीं चलेगा। अगर काम को मार दिया तो इच्छा कहाँ से जगेगी, फिर वो साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छा, देखिए काम की इच्छा जगेगी तभी तो इंसान कुछ करता है। अब काम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि भैया काम वासना जाग गई या कोई मतलब भी संभोग क्रिया या अच्छी लड़की फलाना ढिमकाना भी, ये नहीं है। काम हर चीज़ में काम आता है। मोबाइल देखो और लाने की इच्छा जगी तो वो काम जाग गया। किसी के पास गाड़ी है, आपके पास नहीं है, तो मन में फिर काम जाग गया। तो इस तरह के ये काम हैं, तो इसको मारना पड़ता है। तो सबसे पहले अघोरी इसी को मारता है। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप मारता है। ये नहीं कि एक साथ सभी कुछ मर जाएगा, नहीं, ये उसकी क्लासें होती हैं। सबसे पहले वो क्रोध को मारेंगे। क्रोध, जो सच में एक अघोरी होगा उसे क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ नहीं सताएगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा। अब भैया जो अघोरी के नाम पर कोई बिजनेस चला रहा है, उस तरह के ड्रामे कर रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन एक अच्छा फकीर, अघोरी बाबा जिसे कहा जाता था, वो इन चीज़ों से परे होता है। तो सबसे पहले किसको मारता? अहंकार को। तो आपको भी अहंकार मारना पड़ेगा। अहंकार का मतलब कितना भी कुछ हो जाए दोस्तों, गुस्से को पी जाओ, गुस्से को पी जाओ। आज यही साधना बताऊंगा कि सबसे पहले अघोरी किसकी साधना करता है। पहले भैया वासनाओं की मारने की साधना करता है। सबसे पहले उसे सिखाया जाता है कि ले भाई तू क्रोध मार। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वही भाई देखिए, उसे यही दीक्षा दी जाती है कि जब तू क्रोध को मारेगा कैसे, तो उसको सिखाया जाता है, उसे बताया जाता है। इसीलिए उसका शुरुआती तौर पे ले जाने से पहले, जैसे घर से ले जाते हैं कि तुम्हें अघोर की दीक्षा हम दे रहे हैं, तो भैया खुद को मार ले, वहाँ जा करके तो अडम्बर रचेगा तो फिर बुरा हो जाएगा। तो इसलिए जब वो क्या करता है कि जीते जी अपने श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर देता है कि लो जी मैं मर गया, यानी संसारी रूप से वो मर जाता है। क्या आप संसार में रह करके नहीं मर सकते हो? क्रोध छोड़ दोगे तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में भी छोड़ सकते हो वो तो आप। हाँ, करके देखना एक बार अभ्यास। जिन्हें जो कुछ जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी, तकलीफें आएंगी। किसी अघोरी बाबा से पूछो कि जब दीक्षा ली थी तो यहाँ से अच्छे थे कि जब वहाँ गए थे तब क्या हुआ था? तकलीफें वहाँ भी आती हैं। घर छोड़ोगे तकलीफ आगे भी है। ये नहीं कि जंगल में सुख मिल जाएगा। अगर यहाँ दुखी हो, सोच रहे हो कि हम यहाँ ज़्यादा दुखी हैं, इससे अच्छा बाबा बन जाएं, तो भैया बाबाओं की लाइफ भी अच्छी नहीं है, और ज़्यादा समस्या पैदा खड़ी हो जाती है। क्योंकि आप चाहे जंगल में चले जाओ, लेकिन ये मन है ना, ये फिर संसार की तरफ भागेगा।
तो क्रोध को मारना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमने क्रोध ही क्रोध किया है। और जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं मन उसे छोड़ने नहीं देता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम घर से, भैया देखिए हमारे घर पे हमने कब्जा कर रखा है या कोई घर हमने ले रखा है, अगर हम उसको छोड़ें बिना लालच के तो बड़ा दुख लगेगा। जी हाँ, तो अब करना क्या है? देखिए आप एक सबसे पहले एक संकल्प लीजिएगा। आप किसी को भी मानते हैं, एक को मानना। अगर अघोर में घुसे हो, उस महाकाल की साधना में शुरुआत की है, तो एक में घुसे हो तो एक को मान लेना, किसी को भी मान लेना। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, रब या महादेव, महाकाल, एक के हो जाना। हाँ जी, और कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, साती सवित्री पतिव्रता नारी एक की ही लगती है। तो उसी तरह अगर हम एक के हो जाएंगे तब सुनेगा जी। अब आप उसे हर हर महादेव कह सकते हैं, महाकाल कह सकते हैं, ओम कह लीजिए, सबसे अच्छा नाम है ओम। तो आप ओम मंत्र उच्चारण करना है 108 बार सुबह सुबह। जहाँ बैठोगे आप, कहीं भी बैठ जाओ। सबसे पहले इसमें कोई परहेज नहीं होता। जब अघोर की दीक्षा होती है कि सारे डंबर छूट जाते हैं, ये ध्यान रखना जी हाँ। ना कोई छुआ ना कोई छूत। सुना होगा आप लोगों ने कि अघोरी मतलब ये मांस खा जाता है, वो मतलब मलमूत्र पी जाता है, पता नहीं क्या क्या। भैया वो सिर्फ उधर पूर्ति, यानी कि वासना नहीं चाहिए, स्वाद नहीं चाहिए, खाली पेट भरना होता है। क्योंकि उन्हें देगा कौन जंगल में भाई, ये व्यंजन कौन देगा? लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। आप सबसे पहले अटरम पटरम खाना भी बंद करना पड़ेगा। एक टाइम अगर खाओगे तो बहुत स्वस्थ रहोगे जी हाँ। अगर 24 घंटे पेट भर के रहोगे, साधना कहीं नहीं काम आएगी भैया, मन डोलेगा। तो भैया एक टाइम हो सके, अगर हो सके, ये मत समझना कि तुम एक टाइम खा रहे हो कि मर जाओगे या पतले हो जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करके देखो एक टाइम खाना। या अगर आपकी भूख मान लीजिए कि 250 ग्राम वजन उठने की है, तो 125 कर दो, आलो 100 ग्राम शाम को कर दो। इसलिए ये उपवास रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है? सुबह सुबह बैठना है, कहीं भी बैठ जाना। सबसे पहले एक लोटा जल का ले लेना और संकल्प लेना कि ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी परमात्मा, ऐ मेरे मन, मैं आज से संकल्प ले रहा हूँ, मैं दीक्षा ले रहा हूँ कि मुझे सच जानना है, मुझे अपने आप को जानना है। और मैं ओम से ही दीक्षा ले रहा हूँ, परमात्मा से गुरु रख कर उसे, कि आप मुझे इस योग्य बना दीजिए। तो बस उसी तरह आपने वो पानी है वो साथ में रखिए और एक आलती पालती मार कर ध्यान की मुद्रा में बैठ करके सिर्फ मन ही मन में ओम का उच्चारण कीजिए। ओम, लंबे लंबे श्वासों के साथ। माला नहीं है तो जरूरी भी नहीं है, टाइम धर लीजिए 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट की शुरुआत कर दीजिए। 15 मिनट, 41 दिन का अभ्यास करिए इसे। ये 41 दिन का अभ्यास है। जब भी आपको, देखिए इसके बाद जब आप करोगे तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा, घर में नुकसान होगा, बहुत कुछ होंगे, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ कंट्रोल करना है आपको। जब भी गुस्सा आए मन में ओम का उच्चारण कर लीजिए, फिर वहीं चलते फिरते कहीं भी 1 मिनट रुक जाइए बस। तो इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करोगे और मन में कोई भी विचार लाना बंद कर दीजिए। हाँ, तो जब ये इस तरह आप करोगे तो ये पहले आपकी क्लास शुरुआत हो जाएगी जी हाँ। जब 41 दिन करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे में कितना चेंजिंग आया है और मैंने क्या पाया है। हाँ, ऊपर के मन से करोगे भैया फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। दिल से करना और दिल से करना, सिर्फ एक टाइम करके देखिए, बहुत सारे बदलाव आएंगे। दूसरी साधना में वो क्या करता है, दूसरी साधना बहुत जल्द आएगी कि आगे अघोरी क्या करता है इसके बाद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दूसरी क्लास, तो बहुत जल्द आएगी। तब तक इसे शुरुआत कीजिए और परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि इस साधना में आपको सफलता मिले, आपके घर में खुशियां आए। खाली इस ओम के उच्चारण से भी आपके घर में जितने भी नकारात्मक चीज़ें होंगी या बुरा बर्ताव होता होगा, ये 41 दिन में भी ख़त्म होना शुरुआत हो जाएगी साथियों। हाँ, अब वो पानी जो बचा था लास्ट में बता दूं आप लोगों को, वो पानी खुद पी लीजिएगा
और उसके बाद में प्यारे साथियों सुबह सुबह सूरज की तरफ, यानी कि देखिए ये अर्पण का भी एक अलग सिस्टम है, कभी बताऊंगा कि सूरज को पानी क्यों चढ़ाया जाता है। हाँ, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। तो उसको वो सूर्य को दे दीजिएगा पानी बस। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आगे की साधना का दूसरा पार्ट आएगा। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।